अस्पतालों में दाखिल। मुतासरीन में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल, 124 बच्चे गैस्ट्रो का शिकार। उधर बहावलपुर में भी गैस्ट्रो से 38 अफराद मुतासर। मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू भी सार उठाने लगा। मुल्तान पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर में डेंगू मच्छर की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरी तरफ शहर की मजीद 8 मकामात से डेंगू लावा बरामद। गैस्ट्रो और गर्मी के सताए अवाम की पहुंच से दवाइयां तो दूर, लीमू भी बाहर हो गए। 80 रुपए में बिकने वाले लीमू की ट्रिपल सेंचुरी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर क्या हाल करेंगे, शहरी बिलबिला उठे। जनूबी पंजाब भर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी। कहरोड पक्का में 7 पास्को सेंटर पर गंदम बारदाना के लिए अभी तक दरखास्तों का अमल शुरू न हो सका। किसान परेशानी का शिकार। दूसरी जानिब डीसी मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि काश्तकारों को बारदाने की फराहमी के अमल की शफाफियत और निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। हालिया बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान में गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार। फसलों में पानी जमा होने से काश्तकार परेशान। कोटादू में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। दायरा दिन पनाह में गोदाम और बैकर्स नाकिस सफाई और मुझसे सेद अशिया बनाने पर सील। 24,000 लीटर मुझसे से दुरुस्त कर दिया गया। मेलसी में महकमा हेल्थ और पुलिस का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। करमपुर, टिबा, सुल्तानपुर, 2 कोटा समेत दीगर इलाकों में कार्रवाइयां की गईं। 12 क्लिनिक सील, 1 क्लिनिक समेत 7 अताइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर कोटादू में 20 क्लिनिक सील, 6 अताई गिरफ्तार, 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रमोशन से पहले तालीमी असनाद चेक कराएं। मुल्तान पीएचई का फैसला। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के असनाद की चेकिंग के लिए कंट्रोलर इम्तिहानात को मरासला जारी। बहावलपुर मॉडल रेलवे स्टेशन के सामने मॉडल लैंडस्केप पार्क बनाने का फैसला। पार्क की खूबसूरती के लिए फव्वारे भी बनाए जाएंगे। जबकि बहावलपुर शहर और रेलवे की तारीखी दस्तावेजात की सूरत में आवाम के लिए रखी जाएंगी। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में वाटर सप्लाई स्कीम का निजाम होगा बेहतर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन की जापान में ट्रेनिंग कराने का फैसला। महकमे पब्लिक हेल्थ ने मुत्तल्लिका इदारों से मुलाजमीन के नाम मांग लिए। माजूर अफराद के लिए बहावलपुर से बड़ी खबर। सफरी सहूलियात और किरायों में 50% कमी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। 200 से ज्यादा अफराद को कार्ड दिए गए। मुल्तान मखदूम व चाहत गिलानी की रस्म कुल। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी समेत समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। दूसरी जानिब सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हजरत मूसा पाक शहीद दरबार पर हाजिरी और दुआ। हजरत मूसा पाक शहीद के नए सजादा नशीन सैयद अबुल हसन गिलानी की दस्तार बंदी। यूसुफ रजा गिलानी, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, सैयद गुलाम मीरा मोहयुद्दीन ने दस्तार बंदी कराई। शाह महमूद कुरैशी, सैयद मजहर सईद काजमी, मखदूम इफ्तिखारुल हसन भी शरीक। अलामा मजहर सईद काजमी ने इख्तितामी दुआ कराई। पाशी की गफलत। मियांवाली का इलाका रोकड़ी में थाल केनाल का पुल टूट फूट का शिकार। सोनों पर भी दरारें पड़ चुकी। किसी भी वक्त हादसे का खदशा। शहरियों का पुल की जल्द मुरम्मत का मुतालिबा।
چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ جہانیہ کا ناخواندگی کے خاتمے کے لیے احسن اقدام، نواحی علاقہ پل 14 پر مزدور بچوں کے لیے اسکول قائم کر دیا۔ تقریب میں علاقے کی معزز شخصیات نے شرکت کی اور آئی پی پروجیکٹ کو سراہا۔ بہاولپور یسمان میں غلہ منڈی کی توسیع کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر آفس میں میٹنگ، ڈی سی کی توسیع فوری طور پر مکمل کرنے اور تاجروں کے الاٹمنٹ کے لیے میرٹ مد نظر رکھنے کی ہدایت۔ میونسپل کارپوریشن ملتان کے لیگل ایڈوائزرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، سیکرٹری لا کی جانب سے 3 نئے لیگل ایڈوائزرز کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر گڑھ ڈپٹی کمشنر آفس میں 7 مئی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس، محکمہ صحت، پولیس، ایجوکیشن، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ محکمے کی جانب سے کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ رحیم یار خان میں عوامی مسلم لیگ کا پہلا سیاسی پاور شو، کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شیخ رشید کا جلسے سے خطاب، کہتے ہیں لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں، الیکشن کے دنوں میں موسمی پرندے نکل آتے ہیں، جنوبی پنجاب کی عوام کو جگائیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے جلسے سے عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کا بھی خطاب، کہتے ہیں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا تو ہی یہاں خوشحالی آئے گی، جاگیردار مزدوروں کا خون چوس رہے ہیں، مزید ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی حمایت کا اعلان، شیخ رشید کہتے ہیں دور طالب علمی سے جنوبی پنجاب کی تقسیم چاہتے تھے، رحیم یار خان پسماندہ خطہ ہے، اس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، آئندہ الیکشن عمران خان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ نون لیگ کی قیادت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دھوکہ ہے، مسلم لیگ نون کے بعد ہی ایم این اے مخدوم سید علی حسن گیلانی کا بنگلہ مستوئی میں جلسہ عام سے خطاب، کہتے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے نون لیگ کو خیر آباد کہا ہے۔ پی ٹی آئی کا 29 اپریل کو لاہور میں جلسہ، ملتان سٹی سیکریٹریٹ میں کارکنان کا اجلاس، جلسے کو کامیاب بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال، خواتین سمیت کارکنوں کی جلسے میں شرکت یقینی بنائی جائے، سٹی صدر ڈاکٹر خالد خاکوانی کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں لیگی ایم پی اے عمر جعفر کی زیر صدارت اجلاس، اقلیتی ایم پی اے کانجی رام سمیت دیگر نمائندگان کی شرکت، آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کمپین چلانے پر تبادلہ خیال۔ ادھر ممبر صوبائی اسمبلی محمود الحسن چیمہ کی زیر صدارت بھی اجلاس، 2018 الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عدالت عالیہ کے حکم کے بعد ملتان میں پروٹوکول پر تعینات پولیس ملازمان واپس طلب کر لیے گئے، وفاقی وزراء، کمشنر، ڈیپٹی کمشنر اور ججز کی سیکیورٹی پر 200 کے قریب ملازمین کو واپس بلا لیا گیا۔ فضل پاک خانیوال کے سامنے کچرے کے ڈھیر سے نوجوان کی لاش برآمد، ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ دونسا شریف میں انجمن تاجران کے عہدیدار پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، شریف خان سمیت 2 ساتھی زخمی، اسپتال منتقل، 10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ملتان میں تھانہ ڈیلی گیٹ پولیس کی کارروائی، 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا، 16 کلو سے زائد چرس اور 3 کلو سے زائد افیون برآمد۔ راجن پور میں صدر پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کے دوران قتل کرنے والے ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو دھر لیا۔ ضلع غازی خان میں تھانہ کوٹ مبارک پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کامیاب کارروائی، 46 سے زائد قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرگنا گرفتار۔ جناح ہال ہارون آباد میں منافع بخش کاشت کپاس کے موضوع پر معمولات ہی،
सेमिनार का इनाकाद महकमा ज़राअत के अफसरान डिप्टी डायरेक्टर चौधरी मकसूद अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी लतीफुल्लाह, मोहम्मद हसन जिया, ज़राअत अफसर और काश्तकारों की कसीर तादाद में शिरकत। जिला गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। उधर दोनसा डिस्ट्रिक्ट बार में सदर और अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज अमीनुद्दीन खान की आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। सदर बार मलिक जफर इकबाल एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी सरदार तारिक खान ने हल्फ उठाया। मियांवाली में ब्लड डोनर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्क्यू महाफिज और कोट चांदना ब्लड डोनर्स के ज़ेरे एहतमाम कैंप का इनाकाद। शहरियों और रेस्क्यूअर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोट मिट्टन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की मसार पर 5 अफरीदी रुमाल डे मनाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा समेत दीगर मोज़िफ़ीन ने इलाका की शिरकत। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा कहते हैं कि आज के दिन को मनाने का मकसद सूफिया किराम की तालीमात को उजागर करना है। यौम विलादत बासआदत नमाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकजी तकरीब का दरबार सखी सरवर में इनाकाद। महकमा औकाफ, पुलिस अफसरान, मुजावरां और सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। मुल्क की अमन सलामती के लिए दुआएं और मिठाई तकसीम। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल मैच में लोधरा ने मुल्तान को 12 पॉइंट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। मुल्तान की इंजमामुल हक एकेडमी में क्रिस्टल क्लब और मुल्तान 11 के दरमियान दोस्ताना मैच का इनाकाद। क्रिस्टल क्लब ने मुल्तान 11 को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान में ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तलबा ने टैबलो से हाज़रीन के दिल मोह लिए। डेरा गाजी खान नवाज शरीफ पार्क में फेयरवेल फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। और मियांवाली में मौसम का मूड खुशगवार हो गया। गर्मी में सर्दी लौट आई। शहरियों ने सर्दी की संभाली हुई शॉलें और जर्सियां निकाल ली। गरम गरम चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां पर थाना डेलीगेट पुलिस की कार्रवाई। 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से मंशियात भी बरामद हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर थाना डेलीगेट पुलिस की कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां पर 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान से आपको बताते चलें कि थाना डेलीगेट पुलिस की कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसके नतीजे में 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही मजहर खान से। जी मजहर खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना डेलीगेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोश हैं जिनको गिरफ्तार किया है और इन मनशियात फरोशों से भारी मिकदार में 400 अफीम बरामद हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मैर नामी जो मनशियात फरोश है उससे 7 किलोग्राम चर्स और 1.25 किलो अफीम बरामद हुई है, जबकि हैदर अली से 8 किलो चर्स और 2 किलो अफीम बरामद हुई है। इसी तरीके से जो मोहम्मद हसन है उससे तकरीबन 2.25 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये बदनामे जमाना मनशियात फरोश थे और एक अरसे से पुलिस इनके ताक़ुब में थी, जिनकी आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मजहर खान हमें अपडेट करने का।
आपको बताएं मियां वाली से, जहां पर पुलिस की मंशा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशा फरोश रशीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रशीद खान से हेरोइन भी बरामद हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मियां वाली से, जहां पर पुलिस की मंशा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जी हां, मुल्तान के बाद मियांवाली में भी मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में मनशियात फरोश रशीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रशीद खान से हेरोइन भी बरामद की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताएगा कौन से मकाम से इसको गिरफ्तार किया गया है? जी, ये मियांवाली का एक इलाका है फखराबाद, जिसे फखराबाद चौकी भी कहा जाता है। ये चकवाल और जिला मियांवाली की बाउंड्री है। वहाँ पे ये मर्दान का रिहायशी है रशीद खान, जो मर्दान से 1 किलो 100 ग्राम हेरोइन लेकर मियांवाली लाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसे चेक किया और इसे हेरोइन बरामद करके इसे थाना चक्राला में बंद कर दिया गया है और इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, आपको एक और अहम खबर से आगाह करें मुल्तान से, जहां एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई की गई है, जिसमें वीजा फ्रॉड केस में मतलूब शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। कोट अब्बास चक नंबर 3 का रिहायशी तारिक अजीज FIA को वीजा फ्रॉड केस में मतलूब था। मजीद जानते हैं मसर खान से। मसर खान, बताएगा कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन हुकाम ने एयरपोर्ट पे कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान वीजा फ्रॉड केस में मतलूब शख्स था तारिक अजीज नामी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक वो निजी एयरलाइन के जरिए मुल्तान से दुबई जा रहा था और वो मुल्तान के इलाके कोट अब्बास चक नंबर 3 मुल्तान का ही रिहायशी है, जबकि उस शख्स को एयरपोर्ट से सर्कल दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मसर खान हमें अपडेट करने का। अब आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां पर हवेली मुराशा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के सिलसिले में चरागा और आतिशबाजी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं।
आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर 18वां सालाना जश्न विलादत सादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आतिशबाजी का समाज जारी है। दूसरी जानिब तकरीब भी जारी है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। बड़ी तादाद शामिल है। 24 घंटों के दौरान अस्पताल आए जाने वाले 194 मरीजों में 124 बच्चे भी शामिल हैं। उधर बहावलपुर में भी गैस्ट्रो से 38 अफराद मुतासिर हुए। रिपोर्ट होने वाले तमाम बच्चों की उम्र 14 साल से कम। चिल्ड्रन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 87 बच्चों को दाखिल किया गया। निश्तर अस्पताल में 62 जबकि शहबाज शरीफ अस्पताल में 45 मरीज लाए गए। दूसरी जानिब अस्पतालों में खसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जहां अद्वियात का स्टॉक और टेस्ट की सहूलियत मुकम्मल कर ली गई है। माहिरीन सेहत शहरियों को तलकीन करें कि सादा और उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं और पानी भी उबाल कर कसरत से पिएं। विक्टोरिया अस्पताल की शोबा इमरजेंसी में एक माह के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद गैस्ट्रो का शिकार होकर लाए गए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर की जानिब से गैस्ट्रो की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सिविल अस्पताल जहांगीरवाला समेत बहावलपुर की किसी भी अस्पताल में न तो गैस्ट्रो का काउंटर कायम किया गया है, न ही इलाज की कोई सहूलत मैसर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर फयाज अनवर भी अभी तक गैस्ट्रो की सूरत हाल से लाइल्म है। उधर मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू भी सर उठाने लगा। मुल्तान पार्क इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर में डेंगू मच्छर की मौजूदगी का इंकशाफ। दूसरी तरफ शहर के मजीद 8 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। फैसल जहां की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। महकमा सेहत की सर्वे टीम ने जहां शहर के 8 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया, वहीं इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर शाह रुकन आलम टाउन से डेंगू मच्छर भी मिला। डेंगू मच्छर की बरामदगी के बाद रीजनल कोऑर्डिनेटर महकमा सेहत डॉक्टर अताउर रहमान ने बताया कि PEC के दफ्तर के इर्द गिर्द 17 घरों में सर्वे का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तो ये जितने तमाम साइट्स हैं, इस पे अकॉर्डिंग टू डेंगू SOP 17 हाउसेज ईच, अगर एक साइट जहां से मिलता है तो उसके सराउंडिंग में 17 घरों में सर्विलेंस और स्वीप एक्टिविटी, स्प्रे एक्टिविटी होती है। डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि डेंगू के 960 वर्कर्स जिला भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। घर घर जाकर आगाही दी जा रही है। नेल स्प्रे के अलावा डेंगू लार्वा पकड़ने के लिए अलग से माहिरीन की टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज की सहूलियात भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पॉजिटिव साइट्स हैं जो हॉट स्पॉट्स थी, जहां से लार्वा मिला था, हमने एक स्वीप एक्टिविटी कंडक्ट करवाई। उनमें तमाम एरियाज की हमने स्वीपिंग करवा के उसके अंदर वो रेड यूसीज, वो हॉट स्पॉट्स तमाम के तमाम शामिल हैं। रीजनल कोऑर्डिनेटर महकमा सेहत ने मजीद कहा कि हिफाजती इकदाम न करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन राव शहबाज के साथ फैसल जहां, मुल्तान। गैस्ट्रो और गर्मी के सताए अवाम की पहुंच से दवाइयां तो दूर थी ही, अब लीमू भी बाहर हो गए। 80 रुपए में बिकने वाले लीमू की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई।
प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर क्या हाल करेंगे, शहरी बिलबिला उठे। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मुल्तान में लीमू नायाब हो गया। 80 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला लीमू 300 रुपए तक जा पहुंचा। चिकन से भी महंगा लीमू गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। बहुत महंगा है, गरीब आदमी ले नहीं सकता। अभी से इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। सब्जी सारी महंगी हो गई है तकरीबन गरीब आदमी क्या करे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि गर्मियों में लीमू का इस्तेमाल ज्यादा होता है। माह रमजान भी आने वाला है। इस मुबारक महीने में मशरूबात में लीमू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, खासकर सिकंजबीन बनाई जाती है। महंगाई से सताई अवाम इस रमजान मुबारक लीमू के बगैर ही मशरूबात बनाएगी। लीमू जो है मशरूबात में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे इसने ट्रिपल सेंचुरी कर लिया है। 300 रुपए पर केजी बिक रहा है। लीमू की रसद में कमी और तलब में इजाफे की चक्की में गरीब अवाम पिसने लगी है, जबकि जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी लीमू की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। गंदम की बात की जाए तो हालिया बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान में गंदम की तैयार फसलों में पानी जमा होने से काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों की परेशानी बारे रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हुई। कटाई का अमल भी चंद रोज के लिए रोक दिया गया है। बारिशें हुई हैं साउथ पंजाब में खास तौर पर, तो उसकी वजह से हमारी गंदम जो है वो अफेक्ट हुई है, मुतासर हुई है। और बहुत जगह जो अंधेरी चली है उससे जो है हमारी जो है ना गंदम लेट भी गई है। ज़री माहिरीन का कहना है कि मजीद बारिश हुई तो गंदम को फंगस लग सकती है, जबकि तैयार फसल गीली हो जाने से बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। गंदम को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाए ताकि गंदम को बारिश का पानी मजीद मुतासर न कर सके और जितनी जल्दी मुमकिन हो गंदम को स्टोर में पहुंचा दिया जाए। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रोड पक्का तहसील भर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल पास्को सेंटर्स पर गंदम बारदाना के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू न हो सका। किसानों को मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अरशद के मुताबिक 21 अप्रैल से दरखास्तें लेने का सिलसिला शुरू होगा। मकामी किसानों ने गंदम की कटाई कर ली है, लेकिन अभी तक बारदाना तकसीम करने का अमल शुरू नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि बारदाना की तकसीम के लिए दरखास्तों का मरहला 21 अप्रैल से शुरू होगा, जो 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। 25 अप्रैल को हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक दिन 11 बजे कुरा अंदाजी की जाएगी और मेरिट पर लिस्टें आवेजा कर दी जाएंगी। सीड सेंटर 50,000 बारदाना काश्तकारों में मेरिट पॉलिसी के तहत दिया जाएगा और 7 पास्को सेंटर्स के लिए 4 लाख बोरी बारदाना का टारगेट दिया गया है। पीएफए की बात करें तो कोट अदू में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, दायरा दिन पना में गोदाम और बेकर्स में नाकी सफाई और मुंह से सेहत पर सील कर दिया गया, जबकि 24,000 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। कोट अदू के नवाही इलाके दायरा दिन पना में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एंग्रो मिल्क शॉप पर छापा मारकर 24,000 लीटर मुंह से सेहत दूध करीबी नहर में जाया कर दिया। शहर और गिरदोनवा में मजीद कार्रवाइयों के दौरान एक गोदाम और बेकरी को नाकी सफाई और मुंह से सेहत अशिया की बिना पर भी सील कर दिया गया। बेकरी पर निम्को अचार एक्सपायरी निकलने की कार्रवाई भी की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का कहना था कि ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कुछ बात करें अताइयों के हवाले से तो आपको बताएं मेलसी में महकमा हेल्थ और पुलिस का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। करमपुर, टिब्बा सुल्तानपुर, 2 कोटा समेत दीगर इलाकों में कार्रवाइयां की गई। 12 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया, जबकि एक क्लिनिक समेत 7 अताइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उधर कोट अदू में भी 20 क्लिनिक सील कर दी गए, 6 अताई गिरफ्तार, जबकि 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर महकमा हेल्थ कोट अद्दू मुतहरिक। तहसील भर में अतायों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 20 से ज्यादा अतायों के क्लिनिक सील कर दिए गए, जबकि 12 के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करके 6 अतायों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोट अद्दू में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद महकमा हेल्थ की टीमें मुतहरिक हो गयी। खुफिया एजेंसियों की निशानदही पर DHO डॉक्टर तारिक जमशेद की तहसील भर में अतायों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कोट अद्दू सनावा चौक, चौक सरवर शहीद और दायरादीन पनाह में 20 से ज्यादा अतायों के क्लिनिक सील कर दिए गए। सील किए जाने वाले क्लिनिक्स में आशिक क्लिनिक, फकीर नूर क्लिनिक, हसीब क्लिनिक और दीगर क्लिनिक्स भी शामिल हैं और 12 अतायों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। इंसानी जानों से खेलने वाले 6 अतायों को गिरफ्तार भी किया गया। डॉक्टर तारिक जमशेद का कहना था कि खुफिया एजेंसियों की निशानदही पर कार्रवाई की जाती है, जिससे हेल्थ के शोबा में बेहतरी आ रही है। ऐसे में मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। शुगर समेत दीगर टेस्टों के लिए आवाम को मुश्किलात का सामना है। सदर लेबोरेटरी एसोसिएशन कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। पंजाब भर की तरह महसी में भी मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन की मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी है। 20 से ज्यादा लेबोरेटरीज की बंदिश से शुगर समेत दीगर टेस्टों के लिए आवाम ख्वार हो रही है। इमरजेंसी की सूरत में एक्सरे न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन महसी के सदर मोहम्मद अशद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अतायों के खिलाफ नोटिस लेने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें अतायत में डालकर नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। मरकजी क़यादत की कॉल पर हफ्ते के रोज लाहौर में भी भरपूर एहतजाज करेंगे। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पे प्रमोशन से पहले तालीमी इसनाद चेक करवाएं। मुल्तान PHA का बड़ा फैसला। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के इसनाद की चेकिंग के लिए कंट्रोल इम्तिहानात को मुरासला जारी कर दिया। पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन की तरक्की से पहले तालीमी असनाद चेक कराने का फैसला किया है। 40 के करीब मुलाजमीन की असनाद चेक कराने के लिए तालीमी इदारों को मरासला लिख दिया गया है। मरासले में मुलाजमीन की तालीमी असनाद की तस्दीक तलब की गई है। मरासला डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की जानिब से कंट्रोलर इम्तिहानात को लिखा गया है। तालीमी असनाद की तस्दीक का फैसला मुलाजमीन की प्रमोशन से कब्ल किया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में वाटर सप्लाई स्कीम का निजाम अब बेहतर होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन की जापान में ट्रेनिंग का फैसला किया गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ ने मुतल्लिका इदारों से मुलाजमीन के नाम मांग लिए। बहावलपुर समेत बड़े शहरों की वाटर सप्लाई स्कीम के निजाम की बेहतरी के लिए सरकारी मुलाजमीन की जापान में ट्रेनिंग होगी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने वाटर सप्लाई स्कीम्स के हवाले से मुतल्लिका डिपार्टमेंट से अफराद की लिस्ट मांग ली है। मुतल्लिका डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुलाजमीन की लिस्ट भी मांगी गई है। 26 जून से 2 अगस्त तक के लिए सरकारी मुलाजमीन ट्रेनिंग के लिए जापान जाएंगे। पंजाब प्लानिंग डिवीजन की जानिब से इस हवाले से खत लिखा जा चुका है। रुख करते हैं मुल्तान बहावलपुर का, जहां पर मॉडल रेलवे स्टेशन के सामने मॉडल लैंडस्केप पार्क बनाने का फैसला। पार्क की खूबसूरती के लिए फवारे भी बनाए जाएंगे, जबकि बहावलपुर शहर और रेलवे की तारीख दस्तावेजात की सूरत में आवाम के लिए रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन बहावलपुर के सामने मॉडल लैंडस्केप पार्क बनेगा। पार्क में फाउंटेन, शहर और रेलवे बहावलपुर की हिस्ट्री रखी जाएगी। रेलवे पार्क से मॉडल रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा होगा। रेलवे स्टेशन के पार्क के इर्द गिर्द तजावजात को भी खात्मा कर दिया जाएगा। तजावजात के खात्मे से मॉडल रेलवे स्टेशन और लैंडस्केप पार्क दूर से भी लोगों की तवज्जो का मरकज होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि माजूर अफराद के लिए बहावलपुर से बड़ी खबर सामने आ गई। सफरी सहूलियात और किरायों में 50% कमी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। 200 से ज्यादा अफराद को कार्ड दिए गए। बहावलपुर में कानों से बहरे, गूंगे और आंखों से मजदूर अफराद के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सफरी कार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अफसल ने कहा कि मजदूर अफराद को सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। उनका कहना था कि मजदूर अफराद मुआशरे का हिस्सा हैं, उनको हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इनकी एक स्पेशल डिमांड थी कि हमें जो सफरी सहूलत दी जाए उसमें एक स्पेशल कंसेशन दी जाए। हमने इस पे भी काफ़ी डेलिब्रेशन की और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इनको एक सफरी सहूलत कार्ड जो है वो इशू करें। तकरीब में 200 से ज्यादा मजदूर अफराद को सफरी कार्ड जारी किए गए। पंजाब भर में बहावलपुर जिला ने सबसे पहले मजदूर अफराद की सहूलत के लिए ये कार्ड जारी किए, जिस पर अवाम का कहना था कि हुकूमत का ये अच्छा कदम है। जिस कार्ड की वजह से इनको जो है ना किराए में 50% रियायत होगी और ये जो है रियायत ये तमाम ट्रांसपोर्ट, उसमें बसेस भी शामिल है, उसमें ट्रेन भी शामिल है। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली और सेक्रेटरी RTA भी मौजूद थे। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। महकमा आपाशी मियांवाली की गफलत के बायस रोकड़ी में थल कैनाल का पुल इंतहाई मखदूश हो गया। पुल किसी भी वक्त खौफनाक हादसे का सबब बन सकता है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जुबैर हाशमी अपनी इस रिपोर्ट में।
چیئرمین ضلع کونسل گل حمید خان کے آبائی علاقے کے پل کی حالت سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ پل کی حفاظتی دیواریں دونوں طرف سے ٹوٹ چکی ہیں۔ پل کے ستونوں میں بھی بڑی بڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایسی حالت کے باوجود ہر طرح کی ہیوی ٹریفک پل سے گزرتی ہے۔ گندم کا سیزن ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پل کی جلد مرمت نہ کی گئی تو کوئی بھی سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ پل ٹوٹتا جا رہا ہے، کسی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہماری محکمے سے اپیل ہے کہ اس کی جلد سے مرمت کی جائے۔ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں اور آج کل گندم کا موسم ہے، اس لیے یہ پل کافی ٹوٹ کا شکار ہے اور ہماری محکمہ سے یہی درخواست ہے کہ پل کی مرمت کی جائے۔ وزیر آبپاشی پنجاب امانت اللہ خان شادی کھیل کا تعلق بھی میاں والی سے ہے، جنہیں خود ہی اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ کیمرامین نوید شہزاد کے ساتھ زبیر ہاشمی، میاں والی۔ خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں محکمہ زراعت ملازمین کی جانب سے 26ویں روز بھی مطالبات کے حق میں ڈائریکٹر آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ شیر افغان گستار کی رپورٹ۔ محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹ انسپیکٹر کی جانب سے 26ویں روز بھی مطالبات کے حق میں ہڑتال کی گئی۔ ڈائریکٹر زراعت کے آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ موقع پر ملازمین نے سیکریٹری زراعت کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ احتجاجی دھرنے میں بیٹھے زراعت افسران کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کے ملازمین کے لیے اسکیل اپ گریڈیشن سروس اسٹرکچر کی بحالی اور الاؤنس کا نہ ملنا مسئلہ بن چکا ہے۔ جڑے الفاظ سیکرٹری صاحب ورتن کہ میں فیلڈ اسسٹنٹ انہاں دے دھرنے تے انہاں دے ہڑتال تے فائرنگ کرا دے ساں، اساں سارے دوست این گال دی پرزور مذمت کریں ہیں۔ محکمہ زراعت کے ملازمین سے دیگر محکموں کے کام کروائے جاتے ہیں مگر الاؤنس نہیں دیے جاتے۔ ہمارے سروس اسٹرکچر بنایا جائے۔ دوسرا ہے